किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जीवन में जब मेहनत हमारी आदत बन जाती है तो कामयाबी हमारी किस्मत बन जाती है। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक और आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी सच्ची है। 1939 में अमेरिका के टेनेसी स्टेट में पैदा हुई एक लड़की की, जिसके फादर कूली थे और मां सर्वेंट थी। 22 भाई बहनों में लड़की 19वें नंबर की थी। इतने बड़े परिवार में कभी कभी खाने की दिक्कत भी हो जाती थी। ऊपर से इनका परिवार अश्वेत था। ये वो दौर था जब अमेरिका में भेदभाव बड़ा होता था। इस लड़की ने बचपन से ही चुनौतियां देखी थी। जब ये 2.5 साल की हुई तो इसे पोलियो हो गया। एक पैर में मूवमेंट होना बंद हो गई, हिलना डुलना तक पांव ने बंद कर दिया। समझ नहीं पा रही थी कि जिंदगी में होगा क्या। इसकी मां ने बड़ा ट्रीटमेंट करवाया। मालूम चला कि 50 मील दूर एक बड़ा अस्पताल था। वहां गए और उन्होंने कहा कि हर दिन इस लड़की का इलाज चलेगा। 5 दिन घर पर ट्रीटमेंट होता था और बाकी के 2 दिन मां इसको लेकर के हॉस्पिटल जाती थी। उन्होंने अपनी सर्वेंट की नौकरी भी छोड़ दी। मम्मी ने सारी मुसीबतें अपने सर पर ले ली, इस सपने के साथ कि बच्ची एक दिन चलेगी, सही सलामत चलेगी। 5 साल तक इस लड़की का ट्रीटमेंट चलता रहा। मां लगातार हर मोड़ पर लड़की को इंस्पायर करती रही, कहती रही कि तुम कमाल करोगी, तुम आगे बढ़ोगी। इस बच्ची का मोरल डाउन ना हो, इसलिए इस लड़की को स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया। लगातार मां ये बताती थी कि बेटा तुम किसी से कम नहीं हो, तुम सबसे बेहतर हो। 5 साल के इलाज के बाद में इसके पैरों में हल्का मूवमेंट होना शुरू हुआ। ब्रेस लगी और ब्रेस के सहारे इसने चलना शुरू किया। जो डॉक्टर साहब थे इलाज कर रहे थे, डॉक्टर के.एम. वे, उन्होंने कहा था कि ये कभी भी बिना ब्रेस के नहीं चल पाएगी। डॉक्टर्स की एडवाइस पर इसे हाई हील्स के शूज पहनाए गए और बास्केटबॉल इस लड़की ने खेलना शुरू किया। बास्केटबॉल कोर्ट में जाती थी तो डरती सहमती जाती थी, लेकिन हौसला इतना बुलंद था कि उस दिन कमाल करके आती थी जब भी जाती थी। इस लड़की की मेहनत में कहीं कोई कमी नहीं थी और एक दिन तो इसने कमाल कर दिया। बिना ब्रेस के इसने बास्केटबॉल खेली, चल के दिखा दिया। और जिस दिन इसने किया, यह खबर डॉक्टर के.एम. वे तक पहुंची। डॉक्टर साहब दौड़ करके आए मिलने के लिए और आते ही कहा कि बेटा सबसे पहले तो बिना ब्रेस के चल के दिखाओ। इस लड़की ने चलना छोड़िए, दौड़ना शुरू किया। हालांकि थोड़ा सा दौड़ी और उसके बाद में गिर गई, लेकिन बिना ब्रेस के चली, बिना ब्रेस के दौड़ी। डॉक्टर साहब दौड़ के इसके पास गए, आंखों में आंसू थे और इसे गले लगा लिया। कहा कि शाबाश बेटी, तुमने मेरा कहा गलत साबित किया, तुमने मुझे झूठा साबित किया, लेकिन ये झूठा साबित होना मुझे अच्छा लग रहा है। और आज मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम दौड़ोगी, खूब दौड़ोगी, सबसे तेज दौड़ोगी। डॉक्टर के.एम. वे ने जो शब्द कहे थे, इंस्पिरेशनल वर्ड्स, ये इस लड़की ने पूरी जिंदगी याद रखे। ये शब्द इसके दिल में घर कर गए और इसने अपनी मां से कहा कि मां, मुझे दुनिया का सबसे फास्ट रनर बनना है। मां ने कोच का इंतजाम किया। लड़की ने प्रैक्टिस शुरू की, रनिंग करने की, दौड़ना शुरू किया धीरे 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 धीरे। और ये कोच साहब की ट्रेनिंग थी, इस लड़की का डेडिकेशन था कि इसने 1953 में 1953 में इंटर स्कूल रेस में पार्टिसिपेट किया। वो बात अलग थी कि इसने नीचे से टॉप किया, सबसे लास्ट आई, लेकिन इससे इसका हौसला कम नहीं हुआ। 8 कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया, 8 के 8 में फेल हो गई, लेकिन 9th वाले में जीती, मेडल लेकर के आई। और उस दिन के बाद में पीछे मुड़ करके नहीं देखा। 7 सालों तक लगातार मेहनत की, मेहनत को अपनी आदत बना लिया। और 1960 में 1960 के रोम ओलंपिक्स में 100 मीटर रेस, 200 मीटर रेस और 400 मीटर रिले रेस में पार्टिसिपेट किया और तीनों की तीनों रेस में गोल्ड मेडल जीता। ऐसा करने वाली अमेरिका की पहली अश्वेत महिला खिलाड़ी बनी। 3 गोल्ड मेडल उस लड़की ने जीते जो 2.5 साल की एज में पोलियो हो गया था, जिसका पैर हिल नहीं पा रहा था, डुल नहीं पा रहा था। उस लड़की ने कमाल करके दिखा दिया। जब वापस अपने देश में आई तो एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे अभी भी डॉक्टर के.एम. वे की वो बातें मेरे कानों में गूंजती हैं। इनके सम्मान में एक डिनर रखा गया था। उस डिनर में श्वेत और अश्वेत दोनों तरह के लोग पहुंचे थे। इन्हें वहां के लोकल मीडिया ने ब्लैक गजल कहा, यानी कि सबसे तेज दौड़ने वाली। कमाल कर दिखाया। इस लड़की का नाम पता है क्या है? इस लड़की का नाम है विल्मा रुडोल्फ, जो कि 1960 के रोम ओलंपिक्स में 3 गोल्ड मेडल जीतने वाली खिलाड़ी बनी थी। इनकी कहानी आज हमें सिखाती है कि जिंदगी में अगर आपने मेहनत को आदत बना लिया तो कामयाबी आपकी किस्मत बन जाएगी।
इसीलिए आपसे कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर देखिए एक नई कहानी।